Thank you, learners, for joining. I'm glad you are sharing energy with me. Dear learners, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो चेक करा है तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने आपको मल्टी थ्रेडिंग करवाई थी। ठीक है, तो आज हम करेंगे सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग। तो सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ दैट जो हमने प्रीवियस करा था माइक्रो कर्नल। ठीक है, माइक्रो कर्नल कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि कर्नल के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आप वो शॉर्ट वीडियो चेक करोगे तो आपको कर्नल के बारे में पता चल जाएगा। तो कर्नल जो है इसका काम क्या है, दैट इट हैंडल सिस्टम रिसोर्सेज। ये सिस्टम रिसोर्सेज को हैंडल करता है। तो पूरा तो मैं आपको नहीं करवाऊंगी क्योंकि आज हम जो है वो सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर करने वाले हैं। जस्ट एक लिंक बनाने के लिए कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या करा था। तो माइक्रो कर्नल सर्विसेज जो है वो कौन कौन सी हैं, देयर आर 3 सर्विसेज: इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मेमोरी मैनेजमेंट एंड सीपीयू शेड्यूलिंग। नेक्स्ट हमने करा था मल्टी थ्रेडिंग। जो मल्टी थ्रेडिंग है, इट हैज 2 टर्म्स, ए प्रोसेस एंड ए थ्रेड। उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम करेंगे सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, राइट। तो अगर आपको आपकी बुक से, आपकी पीडीएफ से एक्सप्लेनेशन इजी लगे तो आप वहां से लिख सकते हो, नहीं तो समझने के लिए आप इस पीपीटी से भी जो है वो डाटा ले सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मिंदर कंप्यूटर सक्सेस के ऊपर ये पीपीटी डाल रही हूँ, तो आप वहां से इसको कलेक्ट कर सकते हो। What is symmetric multiprocessing? Symmetric multiprocessing is a computer processing done by multiple processors that share a common operating system and memory। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है ये लाइन लिखनी। अगर ये लाइन लिखोगे तो इट मीन्स सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग का मीनिंग आपने एक्सप्लेन कर दिया कि जहाँ पर एक कंप्यूटर जो है जिसमें प्रोसेसिंग जो है वो मल्टीपल प्रोसेसर्स के थ्रू हो रही है, बट वो मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर करते हैं और मेमोरी को शेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आ गई है, आप फीडबैक दे सकते हो, आप कंफर्म कर सकते हो, आप लाइक प्रेस कर सकते हो, आप कमेंट में हेल्पफुल लिख सकते हो। ठीक है, so in symmetric multiprocessing the processors share the same input and output bus और data path। ये भी आपने लिखना है कि जो मल्टीपल प्रोसेसर हैं वो सेम इनपुट आउटपुट को और इनपुट आउटपुट बस को और डाटा पाथ को यूज कर रहे हैं। एंड ए सिंगल कॉपी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, और सिंगल कॉपी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वो हैंडल करती है सारे प्रोसेसर्स को। आई होप कि आपको इस पैराग्राफ से इसका मीनिंग जो है वो पता चल गया है, राइट। तो अब मैं आपको आपके पीडीएफ की तरफ लेके जा रही हूँ। आपकी पीडीएफ में भी गिवन है दैट यहाँ से आप देखो दैट सिमेट्रिक multiprocessing is a term that refers to a computer hardware architecture and also to the operating system behavior। मीन्स यहाँ से हमें कंप्यूटर हार्डवेयर आर्किटेक्चर के बारे में भी पता चलता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहेवियर के बारे में भी पता चलता है that reflects the architecture। So a multiprocessor can be defined as a standalone computer with the following characteristics। क्या क्या characteristics हैं मैंने अभी आपको बताया। There are multiple processors कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर होंगे। These processors share the same main memory and input output facilities। ये प्रोसेसर जो है वो सेम मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज को यूज करेंगे। इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन बस एंड अदर इंटरनल कनेक्शन स्कीम्स। मैंने अभी आपको जो पैराग्राफ दिखाया है, अगर आपको लगता है कि वो पैराग्राफ के थ्रू आप लर्न कर सकते हो तो आप वहां से कर लो, अदरवाइज सेम थिंग्स ही लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आप फीडबैक जरूर देना। सो ऑल प्रोसेसर्स कैन परफॉर्म द सेम फंक्शन। जितने भी प्रोसेसर्स हैं वो सारे एक ही काम करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है, एक ही काम मीन्स एक ही तरह का काम करते हैं, उसको सिमेट्रिक बोला जाता है।
So the operating system of an सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर शेड्यूल प्रोसेसेस मीन्स वो किसकी शेड्यूलिंग करते हैं, प्रोसेसेस की और थ्रेड्स की अक्रॉस ऑल प्रोसेसर्स. So SMP has a number of potential advantages over uniprocessor. मीन्स सिंगल प्रोसेसर से जो सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर है उसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं. आपको पेपर में ऐसे भी आ सकता है दैट एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीप्रोसेसर. तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं? नंबर 1 इज परफॉर्मेंस. नेचुरली है कि परफॉर्मेंस जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी अगर हम मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं. So if the work to be done by a computer can be organized so that some portion of the work can be done in parallel. अगर कोई काम जो है वो हम parallelly करते हैं then a system multiprocessor will yield greater performance than a single processor. ठीक है, जैसे आपको भी पता है अगर आप कोई काम एकदम पैरेलली करते हो तो उससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है देन ए सिंगल प्रोसेसर. ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर आप ये टॉपिक अच्छी तरह से कर लेते हो तो आप कई ऐसी चीजें जो है वो इस कोर्स की कर पाओगे, इजीली कर पाओगे. ठीक है, सो विद मल्टी प्रोग्रामिंग ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट एट ए टाइम, मीनवाइल अदर प्रोसेसर्स आर वेटिंग फॉर द प्रोसेसर. यहाँ पे डिफरेंस बताया है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग का, कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक प्रोसेस एट ए टाइम एग्जीक्यूट होता है, बाकी सारे प्रोसेस जो हैं वो प्रोसेसर की वेट करते हैं. बट विद मल्टी प्रोसेसिंग मोर देन वन प्रोसेस कैन बी रनिंग साइमल्टेनियसली, कि एक से ज़्यादा प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन होते हैं ईच ऑन ए डिफरेंट प्रोसेसर. So this is all about performance. Next is availability. Naturally है कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं और एक प्रोसेसर जो है वो काम नहीं करता, फेल हो जाता है, तो मशीन उससे क्या नहीं होगी, हॉल्ट नहीं होगी. इंस्टेड द सिस्टम कैन कंटिन्यू टू फंक्शन एट रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस रिड्यूस होगी लेकिन कोलैप्स नहीं होगा सिस्टम. So in a symmetric multiprocessor, because all processors can perform the same function, the failure of a single processor does not halt. Next is incremental growth. कई बार ना सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर ही आ जाता है दैट व्हाट इज इंक्रीमेंटल ग्रोथ. मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर चेक करे हैं तो वहां पे आ जाता है कि व्हाट इज इंक्रीमेंटल ग्रोथ, और स्टूडेंट कहते हैं कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है. तो व्हाट इज इंक्रीमेंटल ग्रोथ? यूजर कैन एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ ए सिस्टम बाय एडिंग एन एडिशनल प्रोसेसर. उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल ग्रोथ. की अगर हम चाहते हैं कि परफॉर्मेंस और इंक्रीज हो तो उसमें और क्या किया जाता है, हम मल्टी प्रोसेसर में एक और प्रोसेसर ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्केलिंग. Vendors can offer a range of products with different price and performance characteristics based on the number of processors configured in the system. So जो vendors हैं they can offer a range of products with different price or characteristics की, ठीक है, based on the number of processors. So it is important to note that these there are potential rather than granted benefits. ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है that an interactive feature of जो हमारे पास SMP है, symmetric multiprocessor है, is that existence of multiple processor is transparent to the user. कि यूजर को पता है कि उसके सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर हैं, तो ये इसका एक अट्रैक्टिव फीचर है, राइट. सो द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर. अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्योंकि मल्टी प्रोसेसर है तो शेड्यूलिंग करनी किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, right. So a different problem is to provide the appearance of a single system. ये करने की जरूरत नहीं, बस इतना आपने बता देना है अगर आपको SMP के बारे में आता है, राइट. सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ गई होगी कि जो हमारे पास सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर है उसके एडवांटेजेस आती हैं तो हमने उसमें क्या देना है, ठीक है, और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है मैंने आपको बता दिया. मल्टी थ्रेडिंग मैं आपको करवा चुकी हूँ. ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. गारंटी नहीं ले सकते कि ये आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आपको ये समझ आता है वीडियो तो बिल्कुल इस टॉपिक को छोड़ के ना जाना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है.
डियर लर्नर, अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करते हो तो सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए ही मैं जो है वो वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप लाइक करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। तो ये सारा जो है वो किसके अंडर आता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक्स फॉर योर टाइम and thanks for subscribing and sharing my channel.